एक डे ट्रेडर के सबसे बड़े मिथ क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही है? दोस्तों, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से सुनना है। आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठ सकते हैं। ये नोट आपके पास होने चाहिए। पहले आप इनको समझेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये रिलेवेंट है, फिर आप इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी से जोड़ेंगे, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप एक जैसा काम लगातार करते रहो और कहोगे कि हमको बड़ा अनुभव है। दोस्तों, अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो लत है। तो एडिक्शन को कई बार हम एक्सपीरियंस समझने लगते हैं, वो गलती नहीं करना है। 10 बड़े सबसे बड़े प्रॉब्लम जिनकी वजह से हम रुके हुए हैं और अपनी ट्रेडिंग में वो नहीं कर पा रहे जो हम डिजर्व करते हैं। पहला सबसे बड़ा मिथ है कि बड़ी कंपनी सबसे ज्यादा रिटर्न देगी। हमको ऐसा लगता है जो निफ्टी 100, निफ्टी 50 कंपनीज हैं, ये आपको सेफ्टी देगी बहुत ज्यादा, लेकिन रिटर्न ज्यादा देगी ऐसा नहीं है। तो ऐसे स्टॉक जिनके हमने नाम भी नहीं सुने हैं, उनकी तरफ हम जाना नहीं चाहते हैं। और ऐसे स्टॉक जिनके बारे में पूरी दुनिया बात करती है, जिनमें मिलियंस का वॉल्यूम हो रहा है, उसमें हम जाते हैं। लेकिन वहां आपका कैपिटल सेफ रहेगा। मैं कहूंगा 10 लाख रुपए अगर आप उसमें लगा रहे हैं तो 10 लाख रुपए वहां पे ठीक ठाक सेफ रहेंगे। बहुत जल्दी उसके अगर गिरावट भी आ गई तो बहुत जल्दी उसके रेट वापस आ जाएंगे। लेकिन उससे रिटर्न ज्यादा मांगना ये नहीं होता है। तो सेफ्टी और रिटर्न में से जहां सेफ्टी ज्यादा मिलती वहां रिटर्न ज्यादा नहीं मिलता, जहां रिटर्न ज्यादा मिलता वहां सेफ्टी नहीं मिलती। तो अब आप बोलेंगे सर सेफ्टी नहीं है तो फिर हमारा पैसा क्या डूब जाएगा? तो ऐसे स्टॉक जो अननोन है, कम जाने हुए हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कैसे चेक करेंगे आपको नहीं पता, तो वो तो हम आपको सिखाते हैं। तो क्वालिटी चेक करने के बाद में अगर आप उसमें काम करेंगे तो आपको 10 लाख नहीं 1 लाख रुपए लगा के अगर 10 लाख पे 40,000 कमाने को मिल रहा है और 1 लाख पे अगर 30,000 कमाने को मिल रहा है, तो आप सोचो कितना कम रिस्क लेके आप कितना बड़ा रिटर्न लेके आ रहे हैं। तो ये बात समझनी है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेडर के लिए नहीं है। लोग कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का हम क्या करें, हमको तो टेक्निकल एनालिसिस से मतलब है। और प्राइस ओरिएंटेड थिंकिंग रहती है। तो प्राइस बढ़ रही है खरीद लेते हैं, प्राइस नीचे जा रही है शॉर्ट कर देते हैं। तो 2 बार अगर वो सही होते हैं तो तीसरी बार जरूर गलत होते हैं। लेकिन 2 बार सही होने पे जितना बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाते, तीसरी बार गलत होने पे उससे ज्यादा बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इसलिए वो कहते हैं ना कि 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हैं, 3 सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं। तो आप बताइए कभी ऊपर पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे मंजिल तक। तीसरी बात, प्रॉफिटेबल ट्रेडर 10 मिनट स्क्रीन नहीं छोड़ते। 10 मिनट भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर स्क्रीन नहीं छोड़ता। सबको ये भ्रम है कि जो अच्छा ट्रेडर है वो स्क्रीन पे लगातार बना रहता है। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि स्क्रीन को घूरने से पैसा बनेगा, तो आप कभी पैसा नहीं बनाएंगे। अच्छा ट्रेडर 3 घंटे स्टडी करके एक अच्छी लिस्ट बना के आता है और उसमें से उसको आज अगर किसी स्क्रीनर में, जैसे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में, अपने स्टडी किए हुए स्टॉक में से कोई नाम मिल गया तो वो उसको खरीद लेगा, उसमें एक स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को अपना काम करने के लिए छोड़ देगा। फिर वहां बैठा नहीं रहेगा वो। तो आपने अपना काम कर लिया, फिर मार्केट को अपना काम करने के लिए छोड़ दीजिए। ये बहुत जरूरी है। तो आप वहां पे पूरे दिन अगर स्क्रीन को घूर रहे हैं तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं हैं। आप जिसको देख के बात कर रहे हैं वो डीलर्स हैं, वो हजारों लोगों के सौदे लगा रहे हैं, वो अपना ट्रेड नहीं कर रहे हैं वहां पे। चौथा, फोर्थ, वो दिन भर बिजनेस टीवी चैनल देखते हैं। अच्छे ट्रेडर दिन भर बिजनेस टीवी चैनल देखते होंगे, दिन भर कहीं कहीं से जो टिप आती होगी वो देखते रहते होंगे। ये आपकी गलतफहमी है। अच्छे ट्रेडर शोर से बचते हैं क्योंकि उनको कंसेंट्रेट करके एक बड़ा सौदा करना है। जैसे आपने देखा होगा ना, बचपन में आप मैग्नीफाइंग ग्लास से खेले होंगे, तो आपको अगर उससे कागज जलाना होता था तो सारी सनलाइट को एक जगह फोकस करते थे, तब जाके कागज जलता था। अगर ये सनलाइट ऐसे बिखर जाए तो जलने जैसी आग पैदा नहीं होगी। तो एक बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो इतना कन्विक्शन चाहिए कि मैं एक ही ट्रेड में अपना 10 लाख रुपए लगा सकूं। और वो 10 लाख रुपए अगर आपको 5 पैसा देता है, 1% भी देता है, तो एक बड़ा प्रॉफिट आपको सामने नजर आता है। जो न्यूज आती है उस पर काम करके पैसा बनाते हैं बड़े ट्रेडर, ऐसा हम सोचते हैं। न्यूज बेस्ड चीजों पे काम करना बंद कर देते हैं लोग, क्योंकि न्यूज हमारे पास, अधिकतर लोगों के पास देर से पहुंचती है। न्यूज पहुंचती है सबसे पहले इंस्टीट्यूशन के पास। तो जब तक हम पहुंचते हैं तब तक डिनर खत्म हो चुका होता है, झूठी प्लेटें बची रहती है। न्यूज की वजह से लोगों ने सबसे ज्यादा नुकसान किए हैं। इस बात को आप भी एग्री कर पाएंगे।
आपको मैंने कहा है कि आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के आपको देखना है, पहले तो गलती कुछ प्रॉब्लम है उसको स्वीकार करेंगे, तब जाके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शुरू होगा। अदरवाइज आप जस्टिफाई करते रहो, बताते रहो दुनिया को कि मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं है, दुनिया भी मान जाएगी, लेकिन क्या उससे वो मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं? तो आगे बढ़ने के लिए हर रोज आप अपनी गलती देखते हो और हर रोज सुधारते हो दोस्तों। और जब दुनिया वाले ये कहने लगेंगे कि नहीं आप में तो बिल्कुल गलती नहीं है, तो भी आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। लोग समझते हैं 6 पॉइंट एकदम लो पे खरीदते हैं अच्छे ट्रेडर और एकदम हाई पे बेचते हैं, इतना टेक्निकल एनालिसिस उनको पता होता है। तो एकदम लो पे खरीदना और एकदम हाई पे बेचना ये एक कपोल कल्पना है, ये हाइपोथेटिकल चीज है। तो कोई भी अच्छा ट्रेडर रेंज के अंदर बाइंग नहीं करता है। रेंज में जैसे बार बार नीचे आ रहा है खरीद रहे हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर गया फिर बेचा, फिर उसको लगा कि चलो अब यहाँ पे मैं फिर से खरीद लेता हूँ, तो फिर नीचे आया तो फिर से नुकसान हो गया, जो प्रॉफिट आके चला गया। तो एकदम लो पे खरीदना और हाई पे बेचना ये नहीं करते हैं। वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, मतलब 5 शेयर उनकी निगाह में है अच्छे वाले और वो रेंज भी उनके निगाह में है। जैसे ही स्क्रीनर में देखा कि अब इसमें ब्रेकआउट हुआ है तो उसमें एक अच्छा खासा पोजीशन बना के प्रॉफिट बुक करके बाहर हो गए, और प्रॉफिट होते ही अब फिर से ग्रिड का ट्रेड, रिएक्शन ट्रेड या रिवेंज ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लॉस कवर करने के लिए ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं। बड़े ट्रेडर क्या बोले, उनकी इंग्लिश, कंप्यूटर स्किल और ट्रेडिंग स्पीड कमाल की होती है। कई बार लोग अपनी अपनी अधूरेपन को ऐसे देखते हैं कि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो मैं अच्छा ट्रेडर बन जाता, मुझे कंप्यूटर उतना नहीं आता इसलिए मैं अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जहां पे काम करना है, जो आपकी असल कमजोरी है, उसको जानने को हम तैयार ही नहीं है। तो हमारा डर और हमारा लालच ये हमसे रेगुलेट नहीं हो रहा है, तो हम खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए दुनिया के हर आदमी के पीछे भाग तो रहे हैं। लेकिन जो आदमी खुद पे भरोसा नहीं करता वो ठहर के किसी एक इंसान पे भी इतना भरोसा नहीं करेगा कि सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। फिर 8th पॉइंट ये है कि सारे बड़े ट्रेडर वो सारे टेक्निकल इंडिकेटर एक साथ यूज करते होंगे, तो वो दिन भर चार्ट देखते होंगे और मैकडी, आरएसआई, स्टोकेस्टिक और फिर पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स और ये बॉलिंजर बैंड, जो भी उनको मिलता होगा सब एक साथ अप्लाई करते होंगे। इसलिए उनको हमेशा ही मालूम होता होगा कि चीजें कहाँ चलेगी, कहाँ गिरेगी, इसलिए वो पैसा बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छे ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस के पार पहुंच जाते हैं। वो बार बार वो टेक्निकल एनालिसिस उस तरीके से नहीं करते। जैसे नया डॉक्टर होता है ना, वो जब डायग्नोस करता है तो आपसे कहता है मुंह खोलो, टॉर्च से देखता है, फिर वो आपकी आंखें भी देखता है, फिर आपको सुला के स्टेथोस्कोप से बहुत सारी चीजें देखता है। लेकिन बहुत पुराने डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उसने कुछ चेक ही नहीं किया। उसको ऐसा इसलिए नहीं करना पड़ रहा है कि 1000 मरीजों को देखने के बाद में वो आपको देखते ही समझ जाता है कि इन सिम्टम्स से ये क्या चीजें होनी चाहिए। तो जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो प्रयास बाद में आपके बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों कभी कभी जो डॉक्टर सबसे ज्यादा फी ले रहा है, आपको लगता है वो सबसे कम मेहनत कर रहा है, उसने जिंदगी भर से मेहनत की है, इसलिए अब उसको उस तरह की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यही आपके साथ होने वाला है। जब आप सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे तब आपको सबसे कम टाइम, सबसे कम स्ट्रेस लगेगा। सही ब्रोकर, हम सोचते हैं कि हमको लिमिट देगा 20x की और टिप्पर के फ्री ट्रायल और पेड टिप से काम चल जाएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि यार एक बार मेरे पास पैसा आ जाए फिर ये 30,000 रुपए वाली टिप ले लूंगा, उसके बाद तो मेरे को मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, काम होता ही जाएगा। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम। जब से हमने पैसा कमाना लगातार शुरू किया है तब से किसी भी तरह के ट्रायल मैसेज को देखा ही नहीं, किसी भी तरह के पेड ट्रायल को देखा ही नहीं। जब सब तरफ से ध्यान हटा के हमको ये बात पता लगी कि बिना खुद मरे स्वर्ग नजर नहीं आएगा, उस दिन से हमारी ट्रेडिंग जर्नी में एक पॉजिटिव बदलाव आया और उस दिन के बाद से जिंदगी में शांति भी है, प्रॉफिट भी है, मजा आ रहा है, आप ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा है कि प्रॉफिट मिले उस दिन भी ढंग से ना खाना खा रहे हैं ना सो रहे हैं, और लॉस हो उस दिन तो खाना खाना मुश्किल है और सोना भी मुश्किल है। और कई बार ये ट्रेडर सोचते हैं कि पैन कार्ड से अकाउंट खोला तो आईटी वाले घर आ जाएंगे, इनकम टैक्स वाले, और इसलिए लोग डिब्बे में ट्रेड करते हैं। वो डिब्बे से टैक्स बचाने जा रहे थे, साल का 50,000 टैक्स बचाने की बात सोची थी, 50 लाख रुपए तो खत्म कर चुके हैं पिछले 2 साल में, फिर भी आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि कभी कभी हम ठहर के देखते ही नहीं। इसलिए किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको नापो तोलो,
मेजर करो, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि मैं सही रास्ते जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। आंख मूंद के एक दिशा में भागते रहने के बजाय आपको ठहर के हमेशा देखना होगा कि यार मैंने अभी ये किया था, इससे कल मेरे को 2% का लॉस हुआ था, आज मेरा लॉस 1.5% है, तो भी आप एक कदम आगे बढ़े, फिर 1% पे पहुंचे, फिर लॉस आधा % हो गया, क्योंकि आपने और कुछ नहीं किया तो अपना वॉल्यूम ही कम कर लिया। अब धीरे धीरे आप बराबरी पे आ गए माइनस से, अब आपको लॉसेस नहीं होते, बड़े लॉसेस तो बिल्कुल नहीं होते, धीरे धीरे छोटे प्रॉफिट होने लगे, फिर बड़े प्रॉफिट होने लगे। ऐसे आपकी जर्नी होनी चाहिए, ऐसे आपकी जर्नी होती है। तो दोस्तों आज मैंने इंट्राडे ट्रेडर के सारे मिथ यहाँ पे आपको बताए हैं। ये जो टेक्स्ट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ रख दूंगा। अब आपको इस पर ठीक से काम करना है, और आप speedearning.com पे जाके हमारे कोर्सेज की डिटेल देख सकते हैं। साथ में जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाके आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। आप स्टॉक्स का फ्री अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे रखा है, वो भी साथ में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या कहीं पे भी आपका अकाउंट हो और आप अगर हमसे सपोर्ट चाहते हैं तो हमारे फ्री वीडियोस ढेर सारे हैं, आप उनको भी देख के काम कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो हर वीक में मैं एक फ्री वेबिनार करूंगा, आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लिया होगा, और जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर ही लिया होगा। ये जहां से भी नॉलेज मिलता है उसको आने दो, उसको अप्लाई करो, कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेसफुल होने से। मैं आपके साथ हमेशा हूं। कमेंट करना है, आपके सारे सवाल पॉइंट वाइज, यहाँ कम से कम 3-3 सवाल पॉइंट वाइज आप यहाँ कमेंट में भेजिए, और मैं एक एक चीज पे वादा करता हूं कि आपको नया वीडियो बना के दूंगा डिटेल में। थैंक यू।